दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि जो हमारे एसी होते हैं या रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कोई भी यूनिट होती है, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया या चिलर हो गया। इंडस्ट्रीज में अक्सर हम चिलर यूज करते हैं। उसकी कैपेसिटी हम नापते हैं टन में। तो ये जो टन बोलते हैं, ये टन होता क्या है? क्या ये इसका वेट होता है? ऑब्वियसली वेट तो होगा नहीं, क्योंकि एक टन का तो वेट अगर हो जाएगा तो काफ़ी हो जाता है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी रेफ्रिजरेशन यूनिट 1 टन की है या 1.5 की है, तो उसका मतलब क्या है? तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। इसके लिए आप एक हम सपोज करते हैं कि जैसे हमारे पास 1 टन बर्फ है और उस 1 टन बर्फ को हमें मेल्ट कराना है। 1 टन ऑफ आइस। अब इस 1 टन आइस को हमें मेल्ट कराना है, लेकिन मेल्ट कराने की कंडीशन है कि वो सॉलिड से जब लिक्विड फेज में आएगा तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। अब जब हम इस बर्फ को मेल्ट करा रहे हैं तो उस बर्फ को मेल्ट कराने के लिए भी हमें कुछ हीट की जरूरत पड़ेगी। अब ये जितनी जो हीट आएगी, इस हीट को जो सिस्टम रिमूव कर सकता है, अब इस हीट को हमें रिमूव करना है। अब कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम इतनी हीट को, जो एक टन बर्फ को पिघला रही है, उसको मेल्ट कर उसको उसको रिमूव कर सकता है, हटा सकता है। और वो काम हमें करना है 24 आवर्स में। 24 आवर्स में तो उस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कैपेसिटी होगी 1 टन और टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। आई होप कि आपकी समझ। तो दोस्तों, अभी तक हम ये जान चुके हैं कि एक टीआर यानी कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है। लेकिन कोई भी मशीन, कोई भी इक्विपमेंट होता है, उसकी कैपेसिटी हम किलोवाट में मेजर करते हैं। ऑब्वियसली होनी भी चाहिए। तो यहाँ पर भी हम अभी क्या करेंगे कि जो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है उसको किलोवाट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसकी हम एक मेथड जानेंगे। कैसे कि एक टीआर कितने किलोवाट के बराबर होता है। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी कि टीआर टीआर क्या होता है? टीआर होता है रेट ऑफ हीट रिमूवल। यानी कि 1 टन बर्फ को पिघलाने के लिए जो हीट चाहिए होती है, उस हीट को फिर हमें रिमूव करना है, और वो 24 आवर्स में करना है। यानी कि ये हो गया हमारा रेट ऑफ हीट रिमूवल। अब रेट ऑफ हीट रिमूवल निकाल लेंगे तो हमारा टीआर आ जाएगा। उसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा कि 1 टन बर्फ को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट की हमें ज़रूरत है। अब इसमें क्या है कि इसमें रोल आता है हमारा लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट का मतलब होता है, जिसको हिंदी में गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं, कि जब भी हम वाटर को या किसी भी पदार्थ को, मटेरियल को हम एक सॉलिड स्टेट से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए एक उसमें एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। टेम्परेचर सेम रहेगा, हम बर्फ़ को पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा, लेकिन वो सॉलिड से जब लिक्विड में जाता है तो उसके लिए एक एक अलग से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो हर एक मटेरियल की होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही रोल आएगा कि वाटर की जो लेटेंट हीट है उसका रोल आएगा। तो 1 टन अ, बर्फ़ को जो हम मेल्ट करा रहे हैं तो उसमें कितनी हीट लगेगी? m इंटू एल। एम यहाँ पे जो है उसका मास है, कितना हम बर्फ़ मेल्ट कर रहे हैं। तो वो है हमारा 1000 केजी यानी कि 1 टन। और जो लेटेंट हीट होती है वाटर की, वो होती है 334,000 जूल पर केजी। यानी कि 1 केजी को अगर हम 1 केजी बर्फ़ को अगर हम पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए इतनी एनर्जी या इतनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस फ़ॉर्मूला से हमने हमने ये पता कर लिया कि हमें हमारी कितनी हीट हमें रिक्वायर्ड है एक टन बर्फ़ को मेल्ट कराने के लिए। अब टीआर क्या है? टीआर है रेट ऑफ हीट रिमूवल। अब हमें हीट का तो पता चल गया। अब हमें चाहिए रेट। रेट हम निकाल लेंगे 24 आवर्स में के अकॉर्डिंग। यानी कि 24 आवर्स में इतनी वो लग रही है, इतनी एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो 1 सेकंड में कितने की लगेगी, तो हमारी हीट ऑफ रिमूवल आ जाएगी उससे। अब इसके लिए हमने क्या किया, ये हमने जूल लिया।
और उसको डिवाइड कर दिया 24 आवर्स, यानी कि 24 आवर इंटू 3600 सेकेंड्स, तो इतनी सेकेंड्स आ गए। इससे इसको कैलकुलेट करके हमारा इतना 3.86 किलोवाट हमारा आ गया, यानी कि हमने 1 टन को किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक एक कैच है, वो कैच क्या है कि नॉर्मली अगर आप कहीं भी गूगल पे सर्च करोगे या स्टैंडर्ड पता करोगे तो 1 टीआर 3.5 किलोवाट के इक्वल होता है। अब ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसके इतना डिफरेंस आने का रीज़न ये है कि जो ज़्यादातर ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं, वो यूज़ करते हैं यूएस शॉर्ट टन, यानी कि अमेरिकन शॉर्ट टन। जितने भी ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन है उसमें अगर टीआर को हम टीआर में अगर हम कितना मास है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यूएस 100 टन हम यूज करते हैं। वो यूएस 100 टन इक्वल होता है 907 केजी के, यानी कि 1000 से हम 907 केजी पे आ गए। अब अगर हम 907 केजी को लेकर टीआर की कैलकुलेशन करें और उसको किलोवाट में कन्वर्ट करें तो हमारी कैलकुलेशन इस तरह से आ जाएगी, यानी कि 1000 की जगह 907 आ जाएगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो हमारा 3.5 किलोवाट आ जाएगा, जो कि हमारा आप कहीं भी सर्च करेंगे नॉर्मली इतना ही पाया जाता है। तो ये तरीका है टनेज को किलोवाट में कन्वर्ट करने का। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।